Yes, students, types of redox reactions, basically they are of 4 types. First type, first one is combination. Combination reactions are all those reactions in which two or more substances can combine together to form a single product. ये आपने type of reaction 10th में किया हुआ है. But all combination reactions are not redox reactions. Only those combination reactions in which a change in oxidation number takes place, that will be classified as redox reaction. For example, I'm writing here 2 examples. These two are combination reactions. Let us check whether these both are redox reactions or not. In first example, oxidation number of carbon here is 0. ऑक्सीजन का भी 0 है बिकॉज एलिमेंट्री स्टेट में हम एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 कंसीडर करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है +4 में, ऑक्सीजन है -2 स्टेट में. ठीक है, तो हियर यू कैन सी कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, मतलब 0 से +4 पे आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन. तो कार्बन हैज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन 0 से -2 स्टेट में आया तो ऑक्सीजन हैज गेटिंग reduced here. So in this simple combustion reaction, या जिसको हम कार्बन का बर्निंग कहते हैं ऑक्सीजन में, this is a kind of redox reaction. Rather, all different types of combustion reactions, whether they are of methane, ethane, ethanol, कोई भी कार्बन कंपाउंड अगर ऑक्सीजन में बर्न होता है, दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. अब सेकंड जो रिएक्शन है बेटा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड combines with carbon dioxide to form calcium carbonate. तो यहाँ पे कैल्शियम +2 स्टेट में, ऑक्सीजन -2 में, here again carbon +4 and oxygen -2. ठीक है, and what is the oxidation number of elements in this compound which is formed? Calcium again +2, कार्बन यहाँ पे +4 में है, ऑक्सीजन अगेन -2 में. तो यू कैन सी दैट नो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकिंग प्लेस. कैल्शियम जिस स्टेट में था सेम स्टेट है, कार्बन +4, ऑक्सीजन दोनों ही जगह -2 था, यहाँ पे भी -2 है. जस्ट these substances are adding up without changing their oxidation number. तो बेटा ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, पहले में देखो आपने एक तरफ आपको एलिमेंट्स मिले हैं, दूसरी तरफ कंपाउंड है. जब एलिमेंट कहीं पर भी एक, कंपल्सरी एक जरूरी नहीं है दोनों एलिमेंट हो, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी हो सकता है. तो ऑल दोज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज इन्वॉल्व एज एन रिएक्टेंट, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्रोडक्ट साइड पे तो बनेगा नहीं एलिमेंट, वो तो कंपाउंड ही बनेगा. एलिमेंट होना कंपल्सरी है रिएक्टेंट साइड पे, ये देख लो आप, उसके बाद आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. बट इफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सारे ही कंपाउंड्स हैं, और उन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर में जनरली चेंज नहीं आता जब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस विल नॉट सेड टू बी redox reaction. तो this is an example of redox reaction. जितने भी simple combination है, H2 plus Cl2 giving HCl, H2 plus O2 giving H2O, metals की non metals के साथ reaction giving salt, all these are examples of redox combination reactions. Next, second category है decomposition. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी आपने पढ़ी है बेटा. एक कंपाउंड जब आप उसको हीट करते हो या उस पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो या फिर किसी भी फॉर्म में, इफ यू प्रोवाइड एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल and it breaks down into simple substances, then that reaction is said to be decomposition. Just have a look at this reaction. Lead nitrate on heating, it forms lead oxide plus NO2 plus O2.
So in this reaction you can see that lead अपनी +2 स्टेट में है, नाइट्रेट में बेटा जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज इन +5 स्टेट, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज इन +4 स्टेट. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन से दैट हेयर, और ऑक्सीजन भी देखो यहाँ -2 में था, एक यहाँ 0 स्टेट पे आ गया, तो हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज्ड. अब आपको यहाँ पर पूरा प्रूव नहीं करना है, सिंपल आप इतना देख लो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं देन दैट रिएक्शन विल सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन. तो मतलब यही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे एक एलिमेंट होना जरूरी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे अगर आपको कोई भी एलिमेंट मिल रहा है, ऑक्सीजन प्योर एलिमेंट्री स्टेट में आ गया, -2 से 0 पे चला गया, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ और नाइट्रोजन +5 से +4 स्टेट में रिड्यूस हुआ है. ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, लेड का चेंज नहीं हुआ है. तो जब कभी भी स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होंगे, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू नो कि दैट विल बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. अब एक एग्जांपल और ये उसी का हम रिवर्स देख लेते हैं जो हमने पहले देखा कि लाइमस्टोन बनाने के लिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड पे CO2 पास करना पड़ता है, एंड व्हेन नेचुरली अकरिंग लाइमस्टोन इज हीटेड अप इट गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. तो यहाँ पर अगेन हमने पहले चेक कर लिया था, कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ decomposition in which no change in oxidation number are taking place, that will not be classified as a redox reaction. ये decomposition तो है but it is not a type of redox. आपकी बुक में जो क्लासिफाई किया गया redox reactions को वो उन्हीं को उठाया एग्जांपल्स, मतलब आपने वही एग्जांपल्स कंसीडर करने हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ रहे हैं. आपको डिकम्पोजिशन तो बहुत सारे हैं हमारे नेचर में, बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस, ओनली दोज इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट. किसी भी रिएक्टेंट की डिकम्पोजिशन से जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट बनना चाहिए, तभी वो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट इज displacement reactions. Displacement reactions also you have done in class 10th, and generally displacement reactions are all redox reactions because इसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड में से ही डिस्प्लेस करता है. तो ऑब्वियसली दैट मेटल विच हैज बीन डिस्प्लेस्ड, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल चेंज ऑटोमेटिकली. सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री में, iron nails when kept in copper sulfate solution forms iron sulfate plus copper. This reaction you have already done in lower classes. Iron here is in 0 oxidation state, copper is in +2 state, oxygen -2, sulfur जो है यहाँ पर +6 state में है. ठीक है, and here iron is in +2 स्टेट, सल्फर +6 में है और ऑक्सीजन -2 में है, और कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0. तो यहाँ पर आयरन का हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, कॉपर का हुआ रिडक्शन. ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस जिनको हम जनरली मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को या लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट्स में से डिस्प्लेस करता है. तो दोज आर आल्सो काइंड ऑफ ऑल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर redox reactions, and few reactions are also classified under non-metal displacement. For example, you know that when reactive metals are treated with water or acid, तो वो क्या करते हैं, water या acid में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं. So this reaction is also classified under redox reaction. For example, here you can see zinc 0 oxidation state +2, hydrogen +1, chloride -1. यहाँ हाइड्रोजन 0, क्लोरीन के स्पीशीज में कोई चेंज नहीं आया, क्लोराइड आयंस आर रिमेन्ड एज सच, जस्ट चेंज आया, जिंक 0 से +2 में आ गया,
हाइड्रोजन +1 से 0 पे चला गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अगर एक स्पीशीज का भी चेंज होगा ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दूसरी स्पीशीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिक्रीज होगा ही। इलेक्ट्रॉन चेंज ट्रांसफर विदाउट बोथ ऑफ द रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल, तभी हम इनको रिडॉक्स में क्लासिफाई करते हैं ना, अकेला ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेटल, यू कैन से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें से एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया गया। सिमिलरली chloride ion can displace bromide ion in aqueous medium. क्लोरीन गैस के साथ सॉरी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, then it will take place. So in this reaction you can see that chlorine is in 0 oxidation state, ब्रोमाइड आयन इज इन -1 स्टेट। पोटेशियम का कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि अल्कली मेटल्स जनरली अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो उनकी एक ही पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +1। तो नो चेंज इन दिस। क्लोराइड जो है वो 0 से -1 में आ गया और ब्रोमाइड -1 से 0 पे आ गया। तो हियर ब्रोमाइड whose oxidation number is increased from -1 to 0, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। क्लोरीन which has oxidation number 0 has changed to -1, तो its oxidation number is decreased, तो यहाँ इसका reduction है। तो in this way these are you can say non-metal displacement reactions. जनरली मेटल्स जो हैं वो वाटर में से, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, और एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, फ्लोरीन को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो इट गिव्स HF + O2। ये वाटर में से फ्लोरीन रिएक्ट्स, फ्लोरीन इज एक्चुअली वेरी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तो ये वाटर में से ऑक्सीजन को ही अलग कर देता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, बट जनरली मेटल्स जो है वो वाटर्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे Na + H2O गिविंग NaOH + H2, आपने पढ़ा ना मेटल्स को जब भी हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो नॉन मेटल्स स्पेसिफिकली फ्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू you can say release or displace oxygen from the water, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। एंड फ्लोरीन इटसेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1, ऑक्सीजन -2 से 0 पे आ गया। तो वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर एंड फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म HF, एंड फ्लोरीन इज द ओनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट which can oxidize, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खुद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी रहती है सबको ऑक्सीडाइज करने की। तो दिस इज अबाउट ऑल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बेटा जनरली रेडॉक्सी होते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ही। एक चीज एलिमेंटल फॉर्म में होती है, एक कंपाउंड फॉर्म में होती है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर्स विल चेंज। तो ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर क्लासिफाइड अंडर redox reactions. Now the fourth category, which is the मैम ये रिपीट करना मैम। कौन सी मैम जब फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट किया था तो उसमें बताना एक बार फिर से फ्लोरीन कि रिडक्शन किसमें हुआ और ऑक्सीडेशन। HF + O2, वाटर इज गेटिंग एक्चुअली ऑक्सीडाइज या नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, तो कुछ बुक में आपको यहाँ HOF भी मिल जाएगा, बट अभी मैं एक जनरल रिएक्शन बता रही हूँ, इसमें वाटर को ये ऑक्सीडाइज करता है। फ्लोरीन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट ऑक्सीडाइजेस वाटर इनटू O2, मतलब ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती है। नॉर्मली वाटर से मेटल्स की जो रिएक्शन है, मेटल्स रिएक्ट इन दिस वे, NaOH + H2, तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। मतलब ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि कौन जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है या नॉन मेटल्स की है, आर ऑल क्लासिफाइड अंडर रिडॉक्स रिएक्शन। फ्लोरीन या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में या -1 में, हाइड्रोजन का सेम रहेगा, ऑक्सीजन -2 से 0 पे आता है बिकॉज वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर। और यहाँ वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, रादर सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड हियर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर का हुआ रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो
1 स्टेट से 0 स्टेट में आया। तो मेटल्स वाटर को रिड्यूस कर देते हैं और नॉन मेटल्स वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की होती है, मेटल्स की टेंडेंसी रिडक्शन करने की होती है किसी और स्पीशीज। ठीक है बेटा? ओके, यस मैम। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी इज डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपको, क्योंकि +2 तक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिएक्शंस की ये टर्म बहुत बार यूज होगी। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल सेम एलिमेंट, सेम स्पीशीज साइमल्टेनियसली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। अभी तक के आपने जितने एग्जांपल्स देखे बेटा, उसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व थी। मतलब जैसे अभी भी हमने एग्जांपल फ्लोरीन वाला ही देखा, तो फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ था, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। मींस 2 स्पीशीज अलग अलग होती हैं जिस रिएक्शन में, जिसका साइमल्टेनियसली एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। But disproportionation reactions are those reactions in which the same species is simultaneously getting oxidized and reduced. मतलब एक ही species है, एक ही टाइप का एलिमेंट है जो रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन शो करने के लिए एक कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, दैट यू कैन नोट डाउन हियर। Essential condition for an element to show disproportionation reaction is that it must show at least 3 different oxidation state. कि वो जो एलिमेंट है वो एटलीस्ट उसकी 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होने चाहिए। दिस ON इज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब वो 3 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम शो करना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली सारे ही एलिमेंट शो करते हैं, वो उनकी जो एलिमेंटल स्टेट होती है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट उस 0 से प्लस की तरफ होनी चाहिए, एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से नेगेटिव की तरफ होनी चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच शो एटलीस्ट 3 variable oxidation numbers, they can show disproportionation reactions. इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आप कर सकते हो, जैसे वाटर है। वाटर डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर की तरह ही एक और लिक्विड बनाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके, दैट लिक्विड इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड व्हेन डिसोशिएट्स, ये बहुत ही लाइक अनस्टेबल लिक्विड, मतलब जरा सा भी इसको थर्मल डिकम्पोजिशन या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसमें ये बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है एंड इट गिव्स H2O plus O2। वाटर डिसोशिएट होता है H2 एंड O2 में। आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, वाटर की जगह अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिसोशिएट कर रहे हैं तो H2 की जगह H2O बनेगा, मतलब वाटर बनेगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है? तो इन दिस वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेट्स डिसोशिएटेड। ठीक है, डिकम्पोजिशन आप इसको कह सकते हो। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। हाइड्रोजन इज इन +1 स्टेट। अब पेरोक्साइड है ये, पेरोक्साइड के लिए आपको याद रखना है ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड फॉर्म इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ वाटर में हाइड्रोजन तो +1 स्टेट में ही है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, बिकॉज हाइड्रोजन वाटर जो है एक तरह का ऑक्साइड है, पेरोक्साइड नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन -2 में, और एलिमेंट्री ऑक्सीजन गैस का जो नंबर होगा ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 0। तो here you can see hydrogen has not changed its oxidation number, rather oxygen itself has reduced as well as oxidized। peroxide ion यहाँ पर हुआ reduce into oxide ion, और यहाँ ऑक्सीजन की फॉर्म में ये हुआ oxidized in the form of O2। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इफ इट इज आस्क्ड टू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसे तो बुक में 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बट ये बहुत सबसे सिंपल है जो आप इजीली याद कर सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेट्स डिसोशिएटेड or get decomposed to give water and oxygen. Here in peroxide, oxygen is in -1 oxidation number, so it gets oxidized to oxygen with 0 oxidation number,
and it is reduced into water with -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिर्फ ऑक्सीजन है जो साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रही है यहाँ पे और ऑक्सीडाइज भी हो रही है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन शो दीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन दो ही ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, 0 भी, -1 भी अगर किसी रिएक्शन में, बट उसकी एज सच इतने एग्जांपल्स हैं नहीं कि आप उसमें शो कर पाओ कि वो किसी एक्वस मीडियम में या एक ही टाइम पे वो इस तरह से हो रहा हो। रादर वो जब मेटल्स के साथ कंबाइन होता है देन इट फॉर्म्स हाइड्राइड्स, अदरवाइज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऐसी कोई नहीं एग्जांपल वाटर के लिए। और एक एलिमेंट ऐसा है नॉन मेटल्स में भी, जैसे क्लोरीन वगैरह की एक एग्जांपल आप नोट कर लो। फ्लोरीन इज द एलिमेंट विच डजंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि फ्लोरीन की कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप शो नहीं कर सकते, बाकी नॉन मेटल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जब आप इसको एल्कलाइन मीडियम में रखते हो, क्लोरीन गैस की रिएक्शन अगर हम एल्कलाइन मीडियम में करवाते हैं या किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस को, इट गिव्स क्लोराइड आयन प्लस हाइपोक्लोराइड आयन प्लस वाटर। दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, और ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जो डेली लाइफ में इंडस्ट्रीज में यूज होती है ब्लीचिंग एजेंट्स बनाने में। अगर इसको हम यहाँ पर NaOH के साथ क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करते, क्लोरीन गैस इज व्हेन पास्ड थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन या डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, दो अलग अलग तरह से रिएक्शंस है, वो +2 में आपको सिलेबस में। यहाँ एक जनरल रिएक्शन है कि क्लोरीन जब स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करती है, इट गिव्स आउट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। एक तो नॉर्मल क्लोराइड सॉल्ट बनेंगे, जैसे अगर NaOH है तो NaCl विल बी फॉर्म्ड एंड NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइट इज फॉर्म्ड प्लस वाटर। हाइपोक्लोराइट जो होता है ये एक ब्लीचिंग एजेंट या क्लोरीनेट, इसको हम कहते, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। आपने अभी इन दिनों में नाम भी सुना होगा, सोडियम क्लोराइड इज नाउअडेज पॉपुलरली यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग एजेंट। जितनी भी सरफेसेस को क्लीन करने के लिए हॉस्पिटल्स में या इवन हमारे स्कूल में भी जो आपका फर्नीचर सैनिटाइज हो रहा है आजकल, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हो रहा है। इट्स क्वाइट चीप एंड इजीली अवेलेबल डिसइंफेक्टेंट विच कैन बी यूज्ड एट होम ऑल्सो। और इसी तरह से ब्लीचिंग एक्शन भी इस कंपाउंड का है, इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट साथ साथ ब्लीचिंग भी कर सकता है। ब्लीचिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस जो है उसको अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करते हो तो वो उसका कलर जो है वो डिसअपियर कर देता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी इसी तरह से बनते हैं। ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में जनरली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो आपने 10th में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा है, वो बनाते हैं इस तरह से। क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, इट गिव्स CaCl2 प्लस CaClO होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो रिएक्शन, अब इसको कैसे हमने प्रूव करना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां हुआ ये क्लोराइड आयन -1 स्टेट में, हाइपोक्लोराइट आयन, इसका नेम आप नोट कर लेना क्योंकि अभी ऐसे आयंस के नेम आपको पहले कभी पढ़े नहीं है आपने। हाइपोक्लोराइट आयन, यहां पर बेटा ऑक्सीजन अपने यूजुअल -2 स्टेट में, एक -1 चार्ज है ओवरऑल स्पीशीज के ऊपर, तो क्लोरीन इज इन +1 स्टेट। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट में, नो चेंज इन दैट, उधर भी सेम है। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है वो सिर्फ क्लोरीन का हुआ है। क्लोरीन 0 से -1 में, मतलब जब क्लोराइड आयन बन रहा है क्लोरीन से, देन इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर कम होना रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो हियर 0 to +1 ऑक्सीडेशन। तो these two examples you can learn, एक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक क्लोरीन की एल्कलाइन मीडियम या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो इन दिस वे same species when getting oxidized or reduced in in any type of medium, whether acidic, basic, कोई भी मीडियम हो सकता है, मतलब उस सेम स्पीशीज का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है एट दैट टाइम, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, और एनी डाउट? जस्ट वेट।
to balance a redox reaction, there are two methods which have been used, or it is actually choice of individual कि वो कौन से methods उसको balance करेगा. And in generally in exams sometimes तो we can ask you need to balance this reaction with this particular method, but otherwise if it is not asked to use that particular method, so you can use any of these two, no problem with us. First method है oxidation number method. And second method is ion electron method. एक फर्स्ट मेथड जो है उसमें हमने जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस फाइंड आउट करने कि किसका रिड्यूस हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका इंक्रीज हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हुए इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में ही बैलेंस करना है. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करने हैं, मतलब रिएक्शन को पहले टू हाफ में ब्रेक कर लेना, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आपको एक रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है वो क्लियर होना चाहिए. Because in this method you need to split the equation into two parts, oxidation half, reduction half. फिर उसमें ऑक्सीडेशन में कितना लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का और रिडक्शन हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, उसके बाद दोनों हाफ को बैलेंस करके फिर हम ओवरऑल रिएक्शन को एड अप कर देते हैं. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस, अदरवाइज मतलब जो इजी होता है मेथड दैट इज दिस, दोनों को अलग अलग बैलेंस करके फिर सम अप कर दो. अदरवाइज तो दोनों ही इजी है अगर समझ आ जाए तो, बट दिस इज मोर पॉपुलरली यूज जब आप हायर क्लासेस 12th में पी ब्लॉक वगैरह में आएंगी बहुत सारी रिएक्शंस, तो वहां पे उनकी बैलेंसिंग जनरली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होती है, मतलब बुक में जो की हुई है, बाकी तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो. तो फर्स्टली विल डिस्कस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. एक पहले एक सिंपल सा एग्जांपल में ले रही हूँ. पोटेशियम परमैंगनेट आयन reacts with ferrous iron, or it oxidizes ferrous iron into ferric and itself gets reduced to manganese iron in acidic medium. यहाँ आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन में मीडियम लिखा हुआ मिलेगा, इधर एसिडिक और बेसिक. ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली अभी मैं बता दूंगी एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस तरह से ये बाद में यूज होगा. पहले आपको जो बेसिक रिएक्शन है या तो वो किसी स्टेटमेंट फॉर्म में भी मिल सकती है कि परमैंगनेट आयन ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन इनटू फेरिक and itself get reduced to manganese iron in acidic medium, or generally we can give this unbalanced or you can say skeletal equation हम दे देते हैं कि क्या हुआ उस रिएक्शन में. बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन आयन है या OH आयन है वो जो इन्वॉल्व है वो आपको इस तरह से स्टेटमेंट में मिल जाएगा, एसिडिक फॉर्म है या बेसिक फॉर्म है. ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर तो रिएक्शन स्टेटमेंट फॉर्म में, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि उस स्टेटमेंट को फॉर्मूला और केमिकल सिंबल जो भी हैं उनको यूज करके लिखना. तो राइट नाउ तो आई हैव गिवन यू द इक्वेशन इटसेल्फ. तो अभी हम स्टेप 1 जो यूज कर रहे हैं दैट इज टू मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर. जितनी भी स्पीशीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको लिखने हैं. एंड व्हाट विल डू नाउ, पोटेशियम परमैंगनेट आयन में मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है दैट इज इन -2 स्टेट. आयरन बेटा जो भी मोनो एटॉमिक आयंस हैं उनके याद रखो, जो उनके ऊपर चार्ज होता है वही उनके ऑक्सीडेशन नंबर है. आयरन इज इन +2, हियर इट इज +3, मैंगनीज का हो गया +2 चार्ज. अब आपने इस इक्वेशन में ये देखना है सेकंड स्टेप जो है, ये मैंने अभी वहीं लिख दिया मेंशन ऑक्सीडेशन नंबर. सेकंड स्टेप हमारा होगा टू फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये फाइंड करना है आपने. तो हेयर +7 टू +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये हुआ यहाँ पे डिक्रीज. तो यहाँ पे मैं इस डाउनवर्ड और अपवर्ड एरो यूज कर रही हूँ, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रही बार बार. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितना डिक्रीज हुआ है बेटा, +7 से +2 में. हाउ मच इट इज डिक्रीज्ड, +5.
+5, और ये डिक्रीज बाय 5 भी लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट इंक्रीज जो हो रहा है यहाँ पे आयरन के केस में इंक्रीज्ड बाय 1। क्लियर? अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होने का क्या मतलब होता है कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है स्पीशीज के बीच में। और अब ये चीज आप 10th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड रहती है हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इफ इट इज कैरिंग आउट दैट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, तो एक स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतने गेनिंग स्पीशीज वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। या कोई स्पीशीज अगर गेन ज्यादा कर रही है, जैसे यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। इफ परमैंगनेट आयन इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली कोई स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो उतने नंबर में होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट हो जाए इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड्स का क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड तो कर लिए, बट अब इनको बैलेंस करना है कि जितना लॉस है या जितना डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में उतना ही इंक्रीज भी आना चाहिए। तो डिक्रीज तो हमारा 5 से हुआ था, बट इंक्रीज हमारा 1 से ही हो रहा है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, जो स्पीशीज कम है या अगर दोनों इस तरह के नंबर हैं कि आपको दोनों को ही किसी मल्टीपल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू कैन डू हियर, बट यहाँ पर आप इस 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो बैलेंसिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो हियर आई एम राइटिंग 5 फेरस आयन। तो 5 फेरस आयन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है वो भी 5 हो जाएगा। अब इसको 5 किया है तो आपको इक्वेशन में बैलेंसिंग साथ साथ करते रहो, तो आपने 5 फेरिक आयन भी कर देने। तो आपका ये पार्ट यहां तक हो गया, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया। अब अगर सपोज ये ऑक्सीडेशन नंबर जिस एलिमेंट का चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ एटम भी अगर 1 से ज्यादा है, यहाँ तो ये Mn भी 1 था, फेरस भी 1 था, फेरिक भी 1 था, ये भी 1 था। अगर ये नंबर ऑफ एटम जैसे कोई स्पीशीज ऐसी जिसके यहाँ 1 एटम है वहां 2 है, तो सबसे पहले आपको उन एटम्स को बैलेंस करना होता है जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, वो इससे पहले का स्टेप होता है। बट अभी यहाँ सेम थे तो इसलिए हमने नहीं किए। वी हैव जस्ट रिटर्न देयर ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज को हमने बैलेंस किया। उस चीज को मल्टीप्लाई कर दो जो कम है। अगर वो एक नंबर से दोनों बैलेंस हो जाते हैं, नहीं होते तो आप जैसे इक्वेशंस में करते हो 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से, इस तरह से आप अपने इंटेलिजेंस से कोई भी नंबर यूज करके बस वो मिनिमम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना, सो दैट दैट इक्वेशन गेट बैलेंस्ड। यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। उसके बाद क्या करना है आपने, अब इस रिएक्शन में देखो बाकी के एटम्स बैलेंस हो गए, आयरन बैलेंस हो गया, मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्या बचा आपके पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है वहां पे उतने वाटर लगा दो। तो थर्ड स्टेप क्या है, टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस किया आपने। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने जस्ट वेट, to balance oxygen atom we need to add water molecules to the side deficient in oxygen. Permanganate ion plus 5 Fe plus 2 giving 5 Fe plus 3 plus Mn plus 2 plus वाटर। अब वाटर कितने लगाने हैं, जितने ऑक्सीजन आपको चाहिए वहां पे। तो 4 ऑक्सीजन है, राइट हियर 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया, बट ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, आपके पास यहाँ 8 हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा आ गए। अब क्या करना है, आपको देखना है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है। इफ द रिएक्शन इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन आयंस, तो वील राइट